हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस के एकेडमी में। दोस्तों, कल हमने जो है 1857 की क्रांति जो है उसके जो नोट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, आज हम उसका जो एक टेस्ट लेंगे दोस्तों, और इस टेस्ट के अंदर जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो ही डालेंगे दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज है टेस्ट 1857 क्रांति का। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके लाला हरदयाल, महावत खां। दूसरा ऑप्शन है कुशाल सिंह, राम सिंह। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है जयदयाल, मेहराब खां मेहराब खां। चौथा ऑप्शन दोस्तों पंडित नेनूराम और विजय सिंह प्रतीक। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, वो आएगा सी, लाला जयदयाल मेहराब खां दोनों थे दोस्तों। ठीक है ना, पहला ऑप्शन है लाला जयदयाल तो थे लेकिन महावत खां नहीं था दोस्तों, कुशाल सिंह भी नहीं था दोस्तों। तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन पंडित नेनूराम, ये तो गलत आ गया। ठीक है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल ऐसे कैसे ऑप्शन आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर ये मैंने नहीं बनाए ऑप्शन, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था उसके ऑप्शन दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सी, लाला जयदयाल और मेहराब खां। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों। पहला ऑप्शन जाजपुर, दूसरा ऑप्शन नसीराबाद, तीसरा ऑप्शन देवली, चौथा ऑप्शन दोस्तों ब्यावर। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा वो होगा ब्यावर। जो मेर बटालियन थी, मेरवाड़ा बटालियन दोस्तों, इसका मुख्यालय ब्यावर के अंदर था। देवली के अंदर दोस्तों जो है, देवली के अंदर कोटा रेजिडेंट थी दोस्तों। कौन थी? कोटा रेजिडेंट। नसीराबाद के अंदर दोस्तों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, दोनों ही थी दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके डी, ब्यावर। ब्यावर में था मेर बटालियन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 1822 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों 1857 के संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य के सैनिक सहायता के लिए आए थे दोस्तों। जो कोटा का जो संग्राम हुआ था 1857 क्रांति में, जिसमें राम सिंह जी को जो है नजरबंद कर लिया था दोस्तों, उसकी सहायता के लिए कौन सा शासक आया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा ऑप्शन मेवाड़, तीसरा ऑप्शन करौली और चौथा ऑप्शन दोस्तों जोधपुर। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा वो होगा करौली। ठीक है दोस्तों, करौली का शासक आया था इनको छुड़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना इसका, इजी क्वेश्चन लेकिन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था दोस्तों। कौन सा था अंतिम राज्य दोस्तों। पहला ऑप्शन भरतपुर, दूसरा ऑप्शन अलवर, तीसरा ऑप्शन सिरोही और चौथा ऑप्शन दोस्तों टोंक। दोस्तों, जो अंतिम राज्य था वो था दोस्तों सिरोही। सिरोही ने 1823 के अंदर संधि की थी दोस्तों। ठीक है ना, कौन शासक था उस समय? उस समय शासक था दोस्तों शिव सिंह। ठीक है दोस्तों, शिव सिंह जी शासक थे, 1823 से संधि की थी अंतिम। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या था दोस्तों कि ये जो सिरोही था ना दोस्तों, इसको अंग्रेज अपने अंडर में पहले ही मानते थे दोस्तों। ठीक है ना, अपने अंडर में मानते थे, इस कारण से जो है इसकी संधि जो लास्ट में करी उन्होंने। ठीक है ना, आगे चलते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सिरोही। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से केंद्र थे दोस्तों। पहला ऑप्शन कोटा और आहुआ, दूसरा ऑप्शन दोस्तों नसीराबाद जयपुर, तीसरा ऑप्शन जोधपुर खेरवाड़ा, चौथा ऑप्शन दोस्तों कोटा जयपुर। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए, कोटा और आहुआ, ये दोनों ही केंद्र थे दोस्तों विद्रोह के। इधर नसीराबाद तो था लेकिन जयपुर नहीं था दोस्तों, जोधपुर था ही नहीं दोस्तों, खेरवाड़ा, कोटा दोस्तों था लेकिन जयपुर नहीं था दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कोटा और आहुआ। ठीक है दोस्तों, कोटा और आहुआ। और दो सैनिक छावनियां जिसके अंदर विद्रोह नहीं हुआ था दोस्तों, कौन कौन सी थी। एक तो थी दोस्तों ब्यावर,
ठीक है ना। ब्यावर थी एक तो दोस्तों, और एक थी दोस्तों खेरवाड़। दो सैनिक छावनियां थी जहां विद्रोह नहीं हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ हुआ था? नसीराबाद के अंदर हुआ था, कोटा के अंदर, सॉरी कोटा नसीराबाद छावनी के अंदर हुआ था दोस्तों, देवली के अंदर हुआ था, एरिनपुरा छावनी के अंदर हुआ था, कुशाल सिंह चंपावती वहां पर, ठीक है दोस्तों, और नीमच के अंदर हुआ था। दो सैनिक छावनियां बच गई जहां नहीं हुआ था, एक तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा, ठीक है दोस्तों। और जो केंद्र थे वो कोटा और अवा के अंदर विद्रोह हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो इसका उत्तर होगा आपके ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी। कौन सी भोजन सामग्री थी दोस्तों? ठीक है ना, जो क्रांतिकारी संदेश के रूप में व्यक्त की जाती थी, बांटी जाती थी कि क्रांतिकारी का प्रतीक के रूप में। पहला ऑप्शन चपाती, दूसरा ऑप्शन बाजरा, तीसरा ऑप्शन ब्रेड और चौथा ऑप्शन सागरी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा चपाती। दोस्तों ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया था, एक बार तो इसका आंसर था चपाती दोस्तों, ठीक है ना। एक बार जो पूछा गया था उसमें जो ऑप्शन में था, ऑप्शन के अंदर चपाती नहीं था, उसके अंदर था रोटी, ठीक है दोस्तों। तो रोटी को चपाती कहते हैं, तो वहाँ उसका आंसर रोटी था, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके चपाती। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, महिला नेता जिसने भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, कौन सी महिला नेता थी दोस्तों? पहला ऑप्शन दोस्तों कोकिला देवी, दूसरा ऑप्शन कमला देवी, तीसरा ऑप्शन विमला देवी और चौथा ऑप्शन सुशीला त्रिपाठी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा सुशीला त्रिपाठी। दोस्तों सुशीला त्रिपाठी थी वो जिसने भरतपुर राज्य के द्वारा जो है भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण के जो है कारण, पंजीकरण के कारण इन्होंने मांग उठाई थी, इस कारण से इन्हें जो है जेल में डाल दिया गया था। अभी हाल ही के अंदर एग्जाम पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था दोस्तों? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन आहुआ, दूसरा ऑप्शन अजमेर, तीसरा ऑप्शन जयपुर और चौथा ऑप्शन नीमच। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों आहुआ तो था, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर नहीं है। अजमेर नसीराबाद था दोस्तों, दोस्तों नीमच भी था, जयपुर नहीं था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जयपुर, ठीक है दोस्तों। कौन सा आंसर हो जाएगा? जयपुर। जयपुर में विद्रोह नहीं हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था दोस्तों? पहला ऑप्शन कुशाल सिंह आहुआ के थे, दूसरा ऑप्शन सरदार सिंह जो कि बीकानेर के थे, तीसरा ऑप्शन दलपत सिंह जो कि प्रतापगढ़ के थे, चौथा ऑप्शन दोस्तों रणजीत सिंह जो कि जैसलमेर के थे दोस्तों। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा सरदार सिंह, ये बीकानेर के थे। सरदार सिंह जी जो थे दोस्तों ये क्या थे, इन्होंने जो है राजस्थान से बाहर गए थे दोस्तों, इन्होंने अपनी जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था, और राजस्थान से बाहर जाने वाले एकमात्र जो थे राजा थे वो थे सरदार सिंह जी, ठीक है दोस्तों। बीकानेर के कहाँ गए थे? बाड़लू हिसार गए थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना इसका, इसका आंसर आ जाएगा आपके सरदार सिंह बीकानेर बी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों कोटा के अंदर? पहला ऑप्शन पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा ऑप्शन मेजर बर्टन, तीसरा ऑप्शन रिचर्ड और चौथा ऑप्शन दोस्तों जॉर्ज लॉरेंस। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों मेजर बर्टन। दोस्तों ये मेजर बर्टन था उस समय जिसकी गर्दन काट करके जो क्रांतिकारी थे वो पूरे कोटा शहर के अंदर उन्होंने चक्कर लगाया था दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके मेजर बर्टन, ठीक है दोस्तों, मेजर बर्टन थे। पैट्रिक लॉरेंस अपने एजी थे उस समय 1857 क्रांति में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके वो है राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? राजस्थान के अंदर की बात करा दोस्तों तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? पहला ऑप्शन एरनपुरा,
दूसरा ऑप्शन दोस्तों भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके सिरोही, चौथा ऑप्शन है नसीराबाद। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा नसीराबाद। नसीराबाद छावनी से दोस्तों क्रांति आरंभ हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। नसीराबाद छावनी सबसे पहले। भारत की बात करें तो भारत में मेरठ के अंदर से शुरू हुई थी दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ तो ये नसीराबाद थी। नसीराबाद से किस तारीख को प्रारंभ हुई थी दोस्तों? 28 मई को दोस्तों, ठीक है ना, 28 मई को प्रारंभ हुई थी दोस्तों नसीराबाद छावनी से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के कारण राजस्थान में अंग्रेज सैनिक कितनी छावनियां थी अंग्रेज सैनिकों की? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। दोस्तों जो है कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 थी दोस्तों, ठीक है ना। कौन कौन सी थी? एक तो अपने जो है नसीराबाद अजमेर जहाँ से क्रांति प्रारंभ हुई, दूसरी इसी के पास में ब्यावर अजमेर, ठीक है दोस्तों, तीसरी है देवली टोंक, चौथी है नीमच, पांचवी है एरिनपुरा और छठी है दोस्तों खेरवाड़ा। छह जो है अपने सैनिक छावनियां थी दोस्तों, ठीक है ना। और ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर विद्रोह नहीं हुआ था दोस्तों, बाकी 4 के अंदर विद्रोह हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था दोस्तों? इसका पहला ऑप्शन पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा है मिस्टर लोकेट, तीसरा है सावर्स और चौथा दोस्तों मैक मॉसन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए, पैट्रिक लॉरेंस जो है अपने एजीजी थे दोस्तों, ठीक है ना, एजीजी थे अपने पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है ना, 1857 की क्रांति के समय। मिस्टर लोकेट ये अपने जो है राजस्थान के फर्स्ट एजीजी दोस्तों, ठीक है ना, फर्स्ट एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है दोस्तों। एजीजी का पद कब स्थापना हुई दोस्तों? एजीजी का पद की एजीजी का पद जो है वो दोस्तों 1832, ठीक है दोस्तों, 1832 के अंदर अजमेर में हुई थी राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना। उसके साथ ही जो है एजीजी जो है इसका पद जो है का गठन किया गया दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो पहले तो ये अपने लोकेट और अब 1857 क्रांति के समय थे पैट्रिक लॉरेंस दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों एक चीज़ और देख लो, एक अपने जो है रेजिडेंट थे इससे पहले, अपने जो एजीजी का पद जो है वो स्थापना हुई 1832 में दोस्तों, ठीक है ना, 1832 में हुई स्थापना। 1832 से पहले जो है ना राजस्थान का जो नेतृत्व करता था अंग्रेज अधिकारी, उसको कहते थे दोस्तों रेजिडेंट। क्या कहते थे? रेजिडेंट, ठीक है ना। तो अपने रेजिडेंट थे इससे पहले 1832 से पहले, वो थे दोस्तों ओक्टर लोनी। कौन थे दोस्तों? ओक्टर लोनी। ये अपने जो है राजस्थान के जो है 1832 से पहले जो है एजिडेंट थे दोस्तों, ठीक है ना। 1832 जो है उसके बाद में पद की गठन किया गया एजीजी का, और फिर बाद में अपने जो फर्स्ट एजीजी बने वो लोकेट बने 1857 क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। तो अपना जो है इसका आंसर हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें एक और देख लो, ये सावर्स। सावर्स कहाँ का था दोस्तों? सावर्स जो है वो मेवाड़ का था। मेक मोशन जो है वो मारवाड़ का था, ठीक है दोस्तों। मेक मोशन की बाद में जो है युद्ध के अंदर हत्या हो जाती है, ठीक है दोस्तों, मारा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता था कौन करता था? पहला ऑप्शन कन्हैयालाल, दूसरा ऑप्शन कुशल सिंह, तीसरा ऑप्शन जयदयाल और चौथा ऑप्शन नंदकिशोर। दोस्तों 1857 की बात कर रहा है, कोटा की बात कर रहा है, तो कोटा के अंदर इसका ऑप्शन सी दोस्तों जयदयाल था, ठीक है ना दोस्तों। जयदयाल, हरदयाल और मेहराब खां तीनों ने नेतृत्व किया था दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है ना, अभी आया वो हाल फिलहाल के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जयदयाल। जयदयाल था, मेहराब खां था और हरदयाल था दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके 1857 के विद्रोह के समय रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी। कौन सी रियासत थी दोस्तों जिसकी तोपों की सलामी जो कम कर दी गई थी 1857 के विद्रोह के बाद? आगे चलते हैं। पहला ऑप्शन टोंक, दूसरा ऑप्शन है मेवाड़, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके मारवाड़ और चौथा ऑप्शन है कोटा। दोस्तों तोपों की सलामी जो है वो कोटा रियासत की कम कर गई थी, ठीक है ना, कम जो है कर दी गई कोटा रियासत की दोस्तों।
तोपों की सलामी। कोटा के शासक थे राम सिंह जी। कौन थे दोस्तों? राम सिंह जी कोटा के शासक थे। इनका जो है एक परवाने पर इनके हस्ताक्षर करवा लिए थे, ठीक है ना दोस्तों, और क्रांतिकारियों ने, और उस पर लिख दिया था कि कोटा का जो प्रशासक है वो कर दिया था जयदयाल को, ठीक है दोस्तों। और जो जितने भी अंग्रेज अधिकारी मारे गए उनका जो जिम्मेदार ठहरा दिया राम सिंह जी को, ठीक है दोस्तों। तो ये था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कोटा। कोटा की जो तोपों की सलामी थी वो अंग्रेजों ने कम कर दी थी 1857 के विद्रोह के बाद दोस्तों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिज वुक तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या छावनी में की गई थी। कौन सी छावनी थी दोस्तों? ठीक है ना दोस्तों, कहीं कहीं जो है स्पोर्टिज वुक है और कहीं कहीं स्पोर्टिज वुक है दोस्तों, ठीक है ना, वुड है। तो ये जो सही इसका है वो है स्पोर्टिज वुड, स्पोर्टिज वुड है, ठीक है ना। तो ये जो इसकी हत्या कर देगी दोस्तों वो थी छावनी अपने नसीराबाद। कौन थी दोस्तों? नसीराबाद। नसीराबाद के अंदर जो है स्पोर्टेज की कर दी गई थी हत्या, न्यूबरी की, और एक और था पेनी, इनकी जो है हत्या कर दी गई थी दोस्तों, ठीक है ना, नसीराबाद के अंदर। दोस्तों एक और पूछा गया था, उसका नाम था सिलेडर, ऐसा कुछ नाम था, सॉरी उसका नाम था सिलेडर, ऐसा कुछ नाम था दोस्तों, सिलेडर ऐसा कुछ नाम था दोस्तों। उसकी भी हत्या कर दी गई थी, अभी हाल फिलहाल एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था दोस्तों ये, ठीक है ना, सिलेडर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके नसीराबाद के अंदर ही है ना, आगे है नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था दोस्तों। कौन था दोस्तों? पहला ऑप्शन शिव सिंह, दूसरा ऑप्शन डूंगर सिंह, तीसरा ऑप्शन है बिशन सिंह, और चौथा ऑप्शन है शंभू सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा नसीराबाद छावनी की बात कर रहा दोस्तों, नसीराबाद छावनी की बात कर रहा। नसीराबाद छावनी लूटा था दोस्तों डूंगर सिंह ने। किसने लूटा था? डूंगर सिंह ने। दोस्तों ये डूंगर सिंह और जवाहर सिंह ये दो सरदार थे दोस्तों, ठीक है ना, कछवा शासक थे। कोचवा जो सरदार थे दोस्तों कहाँ के थे? सिक्कर के दोस्तों। और इन्होंने जो है ये नसीराबाद छावनी है इन्हें लूटा था दोस्तों। ये जो है ना अपन पढ़ते हैं लोक देवता के अंदर दोस्तों, ठीक है ना, अपन इसको लोक देवता के अंदर पढ़ेंगे। डूंगर जी और जवाहर जी सिक्कर के थे दोस्तों, ठीक है ना, और इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये डूंगर जी जवाहर जी है, ये जो लोगों, ये जो अंग्रेज थे इन्हें लूट करके जो है गरीब लोग जो थे उनको उनमें बांट देते दोस्तों ये उस धन को, ठीक है ना, इसलिए लोक देवता कहलाए। तो डूंगर जी इसका आंसर हो जाएगा आपके, डूंगर जी। नसीराबाद छावनी को लूटा था इन्होंने, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, सिक्कर के थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर के मदद की थी उसका नाम क्या था दोस्तों? पहला ऑप्शन सरदार सिंह, दूसरा ऑप्शन कुशाल सिंह चंपावत, तीसरा ऑप्शन दोस्तों अमर सिंह, अमरचंद भाटिया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा अमरचंद भाटिया। दोस्तों ये जो थे इन राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा भेजे गए तात्या टोपे को धन दिया था दोस्तों, ठीक है ना। तात्या जो टोपे थे उन्हें जो है अपना धन दिया था दोस्तों इन्होंने, अमरचंद भाटिया ने। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो है मदद की थी दोस्तों इन्होंने धन दे करके। द्वितीय भामाशाह कहलाते हैं दोस्तों ये, ठीक है ना। इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके सी, अमरचंद भाटिया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था दोस्तों? पहला ऑप्शन सरदार सिंह, दूसरा ऑप्शन भगवंत सिंह, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कुशाल सिंह, चौथा ऑप्शन है स्वरूप सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, धौलपुर का शासक की बात कर रहा है, उस समय धौलपुर का शासक तो था दोस्तों वो था भगवंत सिंह। कौन था दोस्तों? भगवंत दास या भगवंत सिंह, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। सरदार सिंह जो है वो बीकानेर के थे दोस्तों, कुशाल सिंह चंपावत आवा के जो सामंत थे दोस्तों, स्वरूप सिंह मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1857 की क्रांति के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहाँ शरण ली थी दोस्तों? दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, इसका दो फैक्ट बताऊंगा तुम्हारे को। 1857 क्रांति जो हुई दोस्तों, ये आहुआ की ठाकुर जो था कुशाल सिंह चंपावत,
जब ये यहाँ से हार गया था, युद्ध जो हार गया था दोस्तों, हारने के बाद में इन्होंने कहाँ शरण ली थी दोस्तों? पहला ऑप्शन आसोपा, दूसरा कोठारिया, तीसरा लांबिया और चौथा दोस्तों आलनियावास। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा कोठारिया। दोस्तों इन्होंने कोठारिया जोत सिंह जी के यहाँ शरण ली थी दोस्तों, ठीक है ना, जोत सिंह जी के यहाँ शरण ली थी इन्होंने। दोस्तों यही क्वेश्चन जो है ना एक बार और आया वापिस, ठीक है दोस्तों, रिपीट हुआ, और रिपीट हुआ उसके अंदर जो है ये कोठारिया की नहीं था दोस्तों, ठीक है ना, उसके अंदर था आंसर में गंगापुर। कौन था दोस्तों आंसर में? गंगापुर। ऑप्शन में गंगापुर था, इन्होंने गंगापुर के यहाँ भी शरण ली थी दोस्तों, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार आया था तब इसका आंसर, तब आंसर ऑप्शन जो था, ऑप्शन के अंदर कोठारिया था दोस्तों, तो कोठारिया इसका सही आंसर था, ठीक है ना, एकदम सही आंसर था कोठारिया। कोठारिया जोत सिंह जी के यहाँ जिन्होंने शरण ली थी दोस्तों। एक बार वापस आया दोस्तों ये क्वेश्चन, ये का यही था, उसमें जो कोठारिया नहीं था दोस्तों, उसके अंदर ऑप्शन में था गंगापुर, ठीक है ना, तो उसका आंसर आया गंगापुर। गंगापुर भी यहाँ इन्होंने शरण ली थी दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना गंगापुर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके राजस्थान के राज्यों में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था दोस्तों? कौन था दोस्तों? पहला ऑप्शन मारवाड़, दूसरा बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है करौली, चौथा ऑप्शन है जयपुर, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके बीकानेर। बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, जो राजस्थान से बाहर गया था दोस्तों, ठीक है ना, अंग्रेजों की सहायता से हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बीकानेर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे दोस्तों? नीमच के विद्रोही सैनिक, ठीक है दोस्तों। पहला ऑप्शन एरिनपुरा, दूसरा है देवली, तीसरा है दोस्तों नशीनाबाद और चौथा ऑप्शन है ब्यावर। दोस्तों जो नीमच के जो विद्रोहकारी थे, विद्रोहीकारी, वो दोस्तों कोटा होते हुए देवली आए थे दोस्तों, ठीक है ना, कोटा से होते हुए देवली छावनी के अंदर प्रवेश किया था। देवली के जो सैनिक थे फिर इन्होंने इनका जो है साथ दिया था दोस्तों, और वो जब यहाँ पुले थे, ठीक है ना, यहाँ पहुँचे थे देवली के अंदर, तभी देवली के छावनी में विद्रोह हुआ था दोस्तों, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके देवली। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सुगाली जो माता है दोस्तों, ये किसकी कुलदेवी है? पहला ऑप्शन ओसवाल की, दूसरा ऑप्शन आवा के ठाकुर परिवार की, तीसरा ऑप्शन दोस्तों जोधपुर के परिवार की, राज परिवार की, और चौथा है चारणों की। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों आहुआ के ठाकुर परिवार की। सुगाली जो माता थी दोस्तों, ये आहुआ के जो ठाकुर परिवार है उसकी कुलदेवी थी दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा बी। ये जो सुगाली माता थी दोस्तों, इन्हें एक और नाम था इनका, इन्हें जो है काली माता दोस्तों, ये ठीक है ना, वास्तव में जो काली माता थी, ऑप्शन में काली माता भी मिल सकता है आपको, ठीक है ना, तो काली माता जो थी ये सुगाली माता थी। इन्हें जो है 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? देवी। 1857 क्रांति की देवी कहते हैं सुगाली माता जी को। सुगाली माता की जो मूर्ति है इसे अंग्रेज अपने साथ अजमेर ले गए थे दोस्तों, ठीक है ना, कहाँ ले गए थे? अजमेर। वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में दोस्तों बांगड़ जो है म्यूजियम है, ठीक है ना, बांगड़ म्यूजियम वहाँ पर है दोस्तों। ये बांगड़ म्यूजियम जो है वो पाली के अंदर है, ये वर्तमान में यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ये जो है आवा के ठाकुर परिवार की कुलदेवी थी दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके राजपूत राज्यों में, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि क्या कारण था कि अंग्रेज जो राजपूत राज्य जो है उसके अंदर जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने में सफल रही थे दोस्तों? हाल ही के अंदर आया हुआ है। पहला ऑप्शन स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, दूसरा ऑप्शन शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था दोस्तों, ये तो बात गलत। शिक्षित जो मध्यम वर्ग थे वो तो उल्टा क्रांतिकारियों का सहयोग कर रहे थे दोस्तों। तीसरा ऑप्शन छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, ये भी बात गलत। बाहर के जो आकर के नेतृत्व स्वीकार किया था बख्तावर सिंह वगैरह, ठीक है, तो ये भी बात गलत है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता अपना। आगे चलते हैं, चौथा ऑप्शन समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं रहे थे, उल्टा दर्शा रहे थे दोस्तों। ये 3 तो गलत हो गए। ये स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया दोस्तों, ठीक है ना, यही उत्तर इसका आंसर होगा। क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, उल्टा अंग्रेजों का साथ दिया था दोस्तों, ठीक है ना।
तो ये कारण था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा जो है वो किस शासक ने, किस क्रांतिकारी ने दिया था दोस्तों? पहला ऑप्शन एरिनपुरा छावनी के अंदर दिया था। कहाँ की क्रांतिकारी ने दिया था दोस्तों? एरिनपुरा छावनी। दूसरा है नीमच। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों नसीराबाद और चौथा है खेरवड़ा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा एरिनपुरा छावनी। ठीक है ना। एरिनपुरा छावनी जो है उसका नेतृत्व कर रही थी कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत के सहयोगी थे शिव सिंह जी। शिव सिंह जी ने नारा दिया था दोस्तों चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। ठीक है दोस्तों, शिव सिंह जी ने दिया था एरिनपुरा छावनी में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला है इसमें 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी दोस्तों। कौन सी बटालियन थी? पहला ऑप्शन मुंबई लांसर्स। दूसरी मेरवाड़ा बटालियन। तीसरा ऑप्शन तीसवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। चौथा ऑप्शन है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा डी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये दोस्तों इन्होंने विद्रोह किया था, नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी। कब किया था? 28 मई। इसके 2 दिन बाद में हो गया था 30वीं बटालियन में विद्रोह। ठीक है ना, ये 30वीं बटालियन ये भी तैनात थी, इसमें विद्रोह हुआ था इसके 2 दिन बाद में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 1857 क्रांति में विद्रोह करने वाली बटालियन थी दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन भी यही चार थे। ठीक है ना, तो ये 30वीं बटालियन में हुआ था लेकिन 2 दिन बाद में हुआ था, और ये 15वीं बटालियन में 28 मई को हो गया था। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर होगा 28 मई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, 1857 की क्रांति के समय कोटा के जो प्रमुख नेता थे जयदयाल, मेहराब खां, क्रमशः ये कहाँ के थे दोस्तों? ये भी हाल के अंदर पूछा गया दोस्तों। ठीक है ना, पूछा गया तब किसी ने नहीं बताया गया था ना कहाँ पढ़ाया गया था दोस्तों ये। ठीक है ना, फिर बाद में बताने लगे। पहला आया था ये नया क्वेश्चन बन के आया था, किसी को नहीं आया दोस्तों। ठीक है ना, इस प्रकार जो कुछ नए क्वेश्चन आते हैं वो ना तो किसी टीचर को आते हैं, ठीक है ना किसी पढ़ाए हुए नोट से मिलते हैं। ठीक है ना, वो जो सिर्फ और सिर्फ छोड़ने के लिए आते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना, जैसे एग्जामिनर एग्जाम कराता है ना वर्तमान में, वो 80% क्वेश्चन तो जो है आपको जो नोट्स होते हैं वहीं से मिल जाते हैं। 80% तो 10% वो होते हैं जो मॉडिफाई होते हैं। ठीक है ना, जहाँ आपको दिमाग लगा के सोल्व उसका आंसर निकालना होता है। बाकी 10% जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो नए बन करके आते हैं। जो अधीष्ट बोर्ड एग्जाम कराता है वो 10% क्वेश्चन नए डालता है, जिसको कोई सोल्व नहीं कर सकता, ना किसी एग्जाम में न आए हुए हैं और ना किसी जो है किसी के नोट से मिलते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो ये है, तो ये क्वेश्चन जो है ना नया आया था, तो इसका आंसर जो है नहीं आया था, अब जो है आंसर इसका ध्यान पड़ गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों मथुरा करौली करौली। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मथुरा कोटा। तीसरा ऑप्शन है कोटा करौली। चौथा ऑप्शन है सवाई माधोपुर करौली। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा मथुरा करौली। अपने मेहराब जी कहते वो मथुरा के थे दोस्तों, और सॉरी जयदयाल जी मथुरा के थे और मेहराब खां जो थे वो करौली के दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपना जो टेस्ट है वो कंप्लीट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपकी कुछ इंक्वायरी है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। ठीक है ना, ओके दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, वहाँ जो है क्विज दी जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है ना, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।